बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले अपने आज के जो उन्वानात हैं उनका तज़किरा कर लेते हैं। लाहौर जो है उसने दुनिया के जो आलूदा तरीन शहर हैं उसकी फ़हरिस्त में अपना पहला नंबर बना लिया है। आलूदा तरीन शहरों में सर फ़हरिस्त आ चुका है। सांस लेना लाहौर की फ़ज़ा में महाल हो चुका है। हर शख्स सांस की बीमारी में मुब्तला है, नज़ले ज़ुकाम का शिकार है। डेंगू के हवाले से भी बात करेंगे। डेंगू के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से किस तरीके से सुस्ती दिखाई गई, नाअहली का मुजाहरा किया गया, इस पर भी बातचीत की जाएगी। इसके अलावा जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत को वहाँ से टफ टाइम मिला, लेकिन अब हुकूमत का ये कहना है कि इत्तेहादियों को मना लिया गया है और EVM के मामले पर भी उनसे बातचीत कर ली गई है। और जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी हुआ था उसे अब कल बुलाए जाने का इम्कान है। और इसके साथ साथ PDM जो है वो भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। वर्चुअल इजलास आज उनकी जानिब से बुलाया गया। और इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जायदाद नीलामी का भी मामला है, वो भी ज़ेर बहस आएगा। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम मामला सर, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज की जानिब से अहम इंकशाफात किए गए हैं, बहुत बड़े इंकशाफात किए गए हैं। बयाना जो हैं वो सिलसिला उसका जारी है। लेकिन सर ये क्या फरमा रहे हैं राना शमीम साहब? राना शमीम साहब का एफिडेविट जो है वो हलफनामा जी जो लंदन में तस्दीक हुई जिसकी वो मंजर आम पर आया है और उसमें उन्होंने बयान किया है कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उन्होंने उनकी मौजूदगी में, जब वो जुलाई में तशरीफ़ ले गए थे 2018 में 2018 गिलगित बल्तिस्तान अपनी बेगम साहबा के साथ, तो जो राना शमीम साहब हैं उनकी और उनकी बेगम की मौजूदगी में चाय पीते हुए उन्होंने वहाँ से टेलीफोन किया था घुमाया और एक हाई कोर्ट के एक जज साहब से रब्ता किया था और उनको कहा था कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत जो है वो इंतखाबात से पहले नहीं होनी चाहिए। अब साकिब निसार साहब ने इसकी तरदीद की है। उन्होंने ये फरमाया कि इन्होंने अपनी एक्सटेंशन मुझसे मांगी थी। 3 साल के लिए चीफ जस्टिस जो है गिलगित बल्तिस्तान का मुकर्रर होता है। तो साकिब निसार साहब का कहना यह है कि वो अपनी मुद्दत में तौसी के तालिब थे, तो मैंने वो तौसी नहीं की। बिल्कुल। और लेकिन जवाबी बयान फिर राना शमीम साहब ने जारी किया है कि हुजूर आपका तौसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो हुकूमत पाकिस्तान मुकर्रर करती है, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तो वही तौसी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान के, उनका चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान की तकर्री या तौसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल अभी तो एक नोटिस जारी कर दिया है तौहीन अदालत का जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंसार अब्बासी साहब को भी, बिल्कुल, जिनकी ये स्टोरी है जो न्यूज़ में छपी, और उसके साथ उनको भी तलब किया है उनकी ज़ाती हैसियत में, जो अपने राना शमीम साहब हैं जी। अब उस मुकदमे की जब समाअत शुरू होगी तो फिर मालूम होगा कि किस हद तक हाई कोर्ट इसकी तफ्तीश और तहकीक में जाती है। तो हाई कोर्ट का कहना यह है कि जो ज़ेर समाअत मुकदमे हैं उन पे तबसरे से गुरेज करना चाहिए। ठीक है भाई, एक ज़माने में तो एक बड़ी सख्ती के साथ इस रवायत की पैरवी की जाती थी। जब कोई मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आता था, उस पर ना कोई अखबार तबसरा कर सकता था, ना कोई अखबार नवीस, ना कोई सियासतदान। कह दिया जाता था कि ये जो मामला है ये सब जुडिस है, यानी ज़ेर समाअत है, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारे दरवाजे हमने चौपट खोल दिए हैं। अब तो अदालत में मुकदमात होते हैं, फरीकैन बाहर निकल के उस पर आज़ार ख्याल करते हैं, फिर टॉक शोज होते हैं, और अदालतें जो हैं उन्होंने भी कुछ थोड़ी चुप साध ली है।
तो इससे मालूम होता है कि बस ये अब बहस व तमीज़ का बाजार गर्म है। तो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, उन पर भी आप बकटुट तबसरे नहीं कर सकते थे। आप एक फेयर कमेंट्स जिसे कहते हैं, तहजीब के दायरे में, तमीज़ के दायरे में उन पर तबसरा कर सकते थे, उन पर तनकीद भी कर सकते थे। लेकिन अब इस तरह का कोई लिहाज नहीं है। अब तो सियासी जमातें भी अपने हक में फैसला आए तो सब सियासी जमातें जो हैं वो भी तनकीद करती हैं अदालतों पर, फैसलों पर। जो समात हो रहे होते हैं मुकदमे, उन पर जो मुखालिफ हैं वो बहस करते हैं, जो हामी हैं वो बहस करते हैं। आज भी सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, बिल्कुल, और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों के रहनुमा जो हैं उन्होंने खूब अपने अपने भड़ास निकाल लिए दिल की। बिल्कुल। और पीटीआई ने तो वो फिर वो लत्ते लिए हैं कि तौबा। तो गुजारिश ये है कि अगर अदालत ये मुनासिब समझे और ज़ेर समात मुकदमात पर ये बहस व तमीज़ जो है उसको बंद कराने में कामयाब हो जाए तो हम भी इसके शुक्रगुजार होंगे। बिल्कुल। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब ये फैसला आया था तो वो उस वक्त लंदन में थे। बिल्कुल। और उनकी अहलिया बीमार थी और बिस्तरे मर्ग पे थी और वह जहाँ पर नहीं हो सकी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमारे उनके जो सियासी मुखालिफ हैं उनका भी मजाक उड़ाते थे और कहते थे बीमारी जो है एक बहाना है। कोई शक नहीं। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया वो रवाना हो गए वहाँ से और लाहौर पहुँचे। 13 जुलाई को वो लाहौर पहुँचे और फिर उसके बाद यहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको वहाँ अडियाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया, रावलपिंडी में। उन्होंने फिर दरख्वास्त दायर की, फिर मरियम ने भी शायद, और उन्होंने भी अपनी सज़ा के खिलाफ। बिल्कुल। और वो दरख्वास्त जो है उसकी समाअत 17 जुलाई को हुई। बिल्कुल। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक 2 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा था। अब ये जो एफिडेविट छपा है उसमें भी उन जज साहब का नाम हज़फ कर दिया गया है कि जिससे मुबैना तौर पर राब्ता किया था साकिब निसार साहब ने, और हम भी उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन ये 2 रुकनी बेंच था। 17 तारीख को, जुलाई को इनके सामने दरखास्त पेश हुई। 25 जुलाई को इंतखाबात थे। ठीक। तो ये दरखास्त जो है ये मुलतवी हो गई, इसकी समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते में। बिल्कुल। और फिर जुलाई के आखिरी हफ्ते में समाअत हुई तो फिर मुलतवी हुई। ये बेंच जो है 2 रुकनी बेंच, इसके जज तब्दील होते रहे और इसमें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो है वो अलबत्ता मौजूद रहे। दूसरे जज जो थे वो तब्दील होते रहे। और फिर ये 19 सितंबर को फैसला आया और उसमें नवाज शरीफ साहब की जमानत ले ली गई। उस वक्त उसकी समाअत जो थी जस्टिस अतर मैनल्ला जो चीफ जस्टिस हुए बाद में, हाँ जी, और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, ठीक, उन्होंने समाअत की। उनका फैसला है, तफसील से फैसला लिखा है। तो अब ये जो समाअत है यानी उसकी मुलतवी होके जो इंतखाबात हो गए, हो सकता है किसी के जहन में ये बात आई हो कि अगर उनकी जमानत पहले हो गई या पहले वो रहा हो गए नवाज शरीफ साहब तो एक धमाका होगा और तसव्वुर होगा कि वो बिल्कुल अदालत से उनको रिहाई मिल गई है तो उनको इंतखाब में फ़ायदा हो सकता है। ये इसलिए उनको गिरफ्तार रखा जाए ताकि इंतखाबी मुहिम पर वो असरअंदाज ना हो सके। ये राना शमीम साहब ने कहा है। अब राना शमीम साहब, मेरी भी उनसे याद अल्लाह है, ठीक, और लेकिन मैंने उनको टेलीफोन किया तो उनका फ़ोन बंद था। ठीक है। व्हाट्सएप पर भी उन्होंने उठाया नहीं है। सही। हमारे कई लंदन के जो अखबार नवीस हैं उनका राब्ता उनसे, वो कौसर काजमी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, मीडिया पर्सन, उनका राब्ता हुआ उनसे। उन्होंने उनको बताया कि मेरी अहलिया बड़ी शदीद बीमार थी, अच्छा, अमेरिका में ज़ेर इलाज थी, वो जाँबर नहीं हो सकी,
अल्लाह को प्यारी होगी। अल्लाह को प्यारी हो। और क्योंकि वो अहलियत जो थी वो भी मौजूद थी उस गुफ्तगू में, इसलिए उनका इसरार रहा कि आप ये मामला मंजर आम पर ले आए। तो उनकी मरहुमा की जो ख्वाहिश थी उसकी तामील में उन्होंने ये धमाका कर दिया। सही। और इस वजह से 3 साल लग गए। लंदन में उन्होंने उसकी एक हलफनामा जारी किया और उसके दस्तखत कराए। अब वो जो हलफनामे पर जो जिससे तस्दीक की है जिस नोटरी पब्लिक ने, वो वही है। तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब का भी कोई बयान जो है उसकी तस्दीक कर चुका है। हमारे फवाद चौधरी साहब और फर्रुख हबीब साहब इस पर बड़ी दुहाई दे रहे थे। अब ये तो बड़ी अजीब बात है कि अगर नोटरी पब्लिक जो है वो तो सैकड़ों दस्तावेजात करता होगा तस्दीक, तो अगर उसने इनकी दस्तावेज भी तस्दीक की और उनकी दस्तावेज भी तस्दीक की, तो इससे तो आप कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये देखिए, एक तरफ हमारे साकिब निसार साहब हैं जो चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक तरफ हमारे राना शमीम साहब हैं। राना शमीम साहब भी पुराने कानूनदान हैं, आरेवाला से उनका ताल्लुक है और फिर ये कराची चले गए, वहीं तालीम हासिल की, वहीं प्रैक्टिस करते रहे। प्रोसिक्यूटर जनरल भी मेरा ख्याल मुकर्रर हुए, फिर सिंध हाई कोर्ट में मेरा ख्याल कुछ अरसे के जज भी रहे, और फिर ये वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस भी मुकर्रर हुए। तो राना शमीम साहब जो हैं, अब वो उन्होंने क्या बात समझी है और क्या कही है, और साकिब निसार साहब ने क्या कही है या नहीं कही है, हम इसमें फैसला नहीं कर सकते। दोनों जो शख्सियात हैं वो मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं, और आला अदलिया में आला मनासिब पर फाइज रही हैं। इसलिए अब ये जो इसके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसका नोटिस लिया है, तो फिर अगर किसी नतीजे पे अदालत पहुंचेगी तो फिर ही हम कोई राय कायम कर सकेंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो जज है ना हाई कोर्ट के, ये इस्लामाबाद ये जो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं होते ना। कोई जज जो है किसी कोर्ट का, हाँ जी, वो अपने चीफ जस्टिस का मातहत होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चीफ जस्टिस का ओहदा इंतजामी है। बिल्कुल। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी किसी जज को ये नहीं कह सकते कि आप इस मुकदमे का फैसला यूं करें। वो उनको कोई इस्तेहकाक नहीं है, वो उनको वो हुक्म जारी नहीं कर सकते, क्योंकि जज जो है ना उसको प्रोटेक्शन हासिल है बेशक कॉन्स्टिट्यूशन की। हाँ जी। आर्टिकल 209। बिल्कुल। किसी जज को कोई चीफ जस्टिस निकाल नहीं सकता, उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल निकालती है। इसलिए कोई चीफ जस्टिस किसी जज को हुक्म जारी नहीं कर सकता। बिल्कुल। ना वो उसका हुक्म मानने का पाबंद है, वो उसको रिफ्यूज कर सकता है। अगर हाँ कोई जाती ताल्लुकात में कोई बात कह दी जाए, किसी को इन्फ्लुएंस कर लिया जाए, तो वो बात और है। तो हमें ये बात समझनी होगी। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है या जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो अपने साथ बैठे हुए जो अरकान होते हैं किसी की समाअत करते हुए, उनको भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। उनको भी ये कह नहीं सकता कि आप फला फैसला यूं कर दें। बिल्कुल। वो भी एक तरह की तौहीन अदालत है और जजों का जो कोड है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो अब किन हालात में क्या बात हुई है, क्या बात कही गई है, और शमीम साहब ने उसको क्या समझा है, उससे क्या नतीजा अखज़ किया है। बिल्कुल। अब पता नहीं, अब वो मोबाइल डेटा जो है, हाँ जी, वो किसी का मौजूद हो या ना हो, तो कानूनी हैसियत इसकी क्या है? अगर वो डेटा महफूज हो तो उससे पता चल सकता है। वैसे तो मैं एक बात बताऊं आपको, जी जी, अब तो बड़े बड़े जिम्मेदार जो ओहदेदार हैं, साकिब निसार साहब जो हैं, वो भी ये दूसरे जज हज़रात भी, वो भी व्हाट्सएप पे राब्ते करते हैं लोगों से, ये बात करते हैं। अगला नुक्ता यही था। बड़े बड़े सरकारी अफसर भी व्हाट्सएप पे राब्ते करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सरकारी अफसर जो हैं और जज साहबान जो हैं, इनके व्हाट्सएप राब्ते पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ये पाबंदी होनी चाहिए। ये व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सकते, क्योंकि एक ऐसी
ऐसी ऐप जिस पर गिरफ्त ना हो सके, बिल्कुल, जिसे रिकॉर्ड ना किया जा बड़ा हम सके, नुक्ता उठाया शामी साहब आपने। उनको भी कोई खुफिया बात करनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल किसी से। और एक ज़माने में आपको मैं बताऊं, ये जज हजरात मोबाइल टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करते थे। जजों के चैम्बर में टेलीफोन नहीं होते थे। टेलीफोन जो है ताकि दौरान समात कोई उनसे राब्ता ना कर सके। सही। जज हजरात तकरीबात में नहीं जाते थे ताकि कोई समाजी ताल्लुकात ना हो। वो एक सूफी की जिंदगी गुजारते थे। अब भी हमारे कई दोस्त ऐसे हैं, जब वो जज बन गए तो फिर हम उनसे बात करने की रवादार नहीं होते थे, वो भी नहीं रवादार होते थे। सही। ज़ाती ताल्लुकात जो हैं उनमें फासला आ गया। तो अब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मोबाइल टेलीफोन आ गए हैं, बिल्कुल, व्हाट्सएप आ गया है और दूसरे टेलीफोन चैम्बर्स में लग गए हैं। पहले रजिस्ट्रार के पास टेलीफोन होता था, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए, कोई सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाए, लेकिन ये सारे बंद अब खुल गए हैं। जज जो है उसकी जिंदगी एक सूफी की जिंदगी होती है, वो खानका होती है उसकी, उसका कमरा अदालत, बिल्कुल वो उसमें बैठता है। ठीक है। वो इस तरह वो पीआर एक्सरसाइज नहीं करता, वो शादियों में नहीं जाता, वो तकरीबात में शरीक नहीं होता। ये सारे नॉर्म्स थे ये एक जमाने में, बिल्कुल, पर ढीले होते तो नॉर्म्स की शामी साहब आपने बात के बड़ा हम नुक्ता उठाया। नॉर्म्स में आपने आगाज भी गुफ्तगू का यहीं से किया था कि पहले इस पर बात नहीं की जाती थी, अब कौमी असम्बली में भी इस पर बात की गई। आज कौमी असम्बली में तो आप देखिए उसमें तो कार्रवाई जो होती है, हाँ जी, उस पर तो कोई कदगन नहीं है। हाँ जी। कौमी असम्बली में आप कोई बात भी कह सकते हैं। सेनेट में असम्बली की कार्रवाई पर कोई अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ठीक है। लेकिन खुद अरकान असम्बली जो हैं वो इससे एतराज करते हैं और स्पीकर भी उसकी इजाजत नहीं देते कि अदालतों के मामलात को जेरे बहस लाया जाए ऐवान में। ये एक रवायात हैं जिनकी पाबंदी की जाती है, दूसरे मुल्कों में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती रही है। अब जरा कोई हम बेतकल्लुफ ज्यादा हो गए हैं, पता नहीं ये बेतकल्लुफी क्या रंग लेके आएगी, कहां तक ले जाएगी। आमिर सईद अब्बासी की जानिब बढ़ते हैं, उनसे कल के समात के हवाले से जान लेते हैं। आमिर, आज की समात है, हाँ जी, आज की कल फिर होगी। हाँ जी जी आमिर बताइएगा आज क्या हुआ अदालत में, आज की समात के हवाले से भी बताइएगा जी। आमिर, ये राना शमीम साहब को कल तलब किया गया है और क्या वो पाकिस्तान में हैं जी? बिल्कुल, या पाकिस्तान से बाहर हैं? जी जी, इस वक्त राना शमीम साहब पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और उनके जो भाई हैं उनका इंतकाल हुआ है। उनके करीबी दोस्त से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि उनके भाई का इंतकाल हुआ है जिसकी वजह से वो मसरूफ़ हैं और बहुत कम इम्कान है कि कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। और लेकिन इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जब समाअत शुरू हुई तो रजिस्ट्रार की तरफ से ये नोट पुट अप किया गया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि ये अखबार दी न्यूज़ में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है जिसमें कहा गया है कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं उन्होंने ये हदायत दी थी कि इलेक्शन से पहले मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ वो रिहा ना किया जाए। उसकी तफसील हम बयान कर चुके हैं। तो इस पर अब हाई उसके कोर्ट बाद में फिर क्या आज हुआ? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समाअत शुरू हुई जी, समाअत शुरू हुई, अदालत ने सबसे पहले बाहर लिस्ट आवेज़ा की गई जिसमें तौहीन अदालत का केस का नाम दिया गया, स्टेट वर्सेस अंसार अब्बासी एंड अदर्स। और उसमें फिर जब अदालत ने समाअत शुरू की तो उसके बाद अदालत ने कहा कि आज जो ये न्यूज़ पब्लिश हुई है ये प्रामा फिशा जो बादी नज़र है उसमें अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश है और अदालत को इसमें मलाइन करने की और स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है। लिहाजा ये जो तमाम इसमें ज़िम्मेदारान हैं जिसमें कंसर्न रिपोर्टर हैं, एडिटर हैं और एडिटर इन चीफ हैं उनको, और जो इल्ज़ाम अलह हैं जिसमें राना शमीम साहब हैं उनको, इन चारों अशखास को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाते हैं और इनको ये पूछा जाता है कि क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की बाकायदा कार्रवाई शुरू करके फ़र्द जुर्मायत की जाए। ये अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा और ये कहा कि कल सुबह 10:30 बजे तमाम फरीकैन पेश हों। इसके अलावा अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी तलब किया है। इसके बाद अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स से भी इस्तफसार किया कि ये बताएं कि यहाँ पर कब अदालत ने किसी को फेवर देने की या कोई ऐसी कार्रवाई की जिस पर कोई उंगली उठा सके। चीफ जस्टिस अतरमिनल्लाह ने कहा कि हमारे जो तमाम फेलो जजेस हैं वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं
और इस तरह के इल्ज़ामात जब अदालत में पहले ही जो अपील है वो ज़ेर समात है मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की, और 17 नवंबर को उसकी समात होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उससे कबल इस तरह की जो खबर शाया करना है वो बादी नज़र में अदालत की जो कार्रवाई है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश है, और ये अदालत पर जो आवाम का एतमाद है वो ख़त्म करने की भी कोशिश है। लिहाजा ये जो तमाम तर कार्रवाई की गई जो खबर, ये जो हलफनामा है या एफिडेविट है राना शमीम साहब का, ये अदालत में जमा कराया गया है मरियम नवाज के मुकदमे में नहीं या नवाज शरीफ साहब के मुकदमे में? जी, ताहाल अभी तक ये जमा नहीं करवाया गया, और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ की जो अपीलें हैं वो ज़ेर समात हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब तो एब्सकॉन्ड कर चुके हैं, उनकी अपीलें तो ज़ेर समात नहीं हैं। मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें ज़ेर समात हैं, लेकिन ये जो एफिडेविट है ये अभी तक अदालती रिकॉर्ड पर नहीं आया। और यही सवाल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला भी करते रहे कि एक डॉक्यूमेंट जो अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक है और वो अभी तक अदालत में जमा नहीं करवाया गया, तो उससे मुतल्लिक जब खबर शाया की गई तो वो बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आती है, क्योंकि उसमें तमाम तर जो उसके कंटेंट्स हैं वो अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश है। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि अदालत में जमा नहीं करवाया गया और एक डॉक्यूमेंट बनाकर जी। मगर ये तो राना शमीम साहब जो हैं वो इससे मुनहरिफ नहीं है, वो मानते हैं कि उन्हीं का एफिडेविट है और उन्हीं ने यानी उनके दस्तखत हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक कराई है, इससे वो इनकारी नहीं है। जी शामी साहब, इस हवाले से बेशतर जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और मुख्तलिफ अदालतों की, और जो कोड ऑफ कंडक्ट भी है हमारी रिपोर्टिंग का भी, वो भी हमें ये कहता है कि जब अदालत में ज़ेरे समात किसी मुकदमे से मुतल्लिक बात हो और वो डॉक्यूमेंट जो अदालती रिकॉर्ड पर नहीं है लेकिन उस डॉक्यूमेंट का बराह रास्त ताल्लुक हो अदालती कार्रवाई से, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। फिरदौस आशिक अवान ने जब गुफ्तगू की थी, जब वो वफाकी वज़ीर थी, तो उन्होंने जब नवाज़ शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से की थी तो बाकायदा उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और उसके जो तफसीली फ़ैसला है उसमें अदालत ने ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि जब अदालत में कोई मुकदमा ज़ेर समात हो तो उसके ऊपर बराह रास्त ऐसा कमेंट करना जिससे अदालती कार्रवाई मुतासिर हो, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। दुरुस्त बात है, अदालत के लेकिन आमिर आप भी अदालतों को इतना कवर करते हैं, अदालतों के बाहर जो कुछ होता है अहाते में और उसके अहाते से बाहर जिस तरह हमारे सियासतदान गुफ्तगू करते हैं, फिर जब टॉक शोज में जो बहस होती है, क्या इसका कोई लिहाज रखता है कभी कि कोई अदालतों में मामला ज़ेर बहस हो तो उस पर गुफ्तगू ना की जाए? अब तो जो अपोजिशन है वो अपनी जगह, हुकूमत अपनी जगह, तो कोई तो लिहाज रखता नहीं है इसका। जी बिल्कुल शामी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम जब पैनामा रेफरेंसेस थे तब भी जो दोनों फरीकैन होते थे PTI और PMLN, वो जो समात अभी ख़त्म भी नहीं होती थी तब भी आके उसके ऊपर कमेंट्स करते थे, और बाज़ औक़ात तो डाइस के ऊपर लड़ाई झगड़ा भी होता था कि एक पार्टी कहती थी कि हम पहले और तो और अब देखिए जज साहबान जो रिमार्क्स देते हैं वो बाज़ औक़ात इतने परेशान कुन होते हैं और उससे कितनी उतना इस्तराब फैलता है कि उसका भी हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे पहले कभी। ठीक जी बिल्कुल, आप शामी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बाज़ औक़ात जजेस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या सवाल करते हैं फरीकैन से, और वो अगर थोड़ी सी भी उसमें कोई बात मिस हो जाए या जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर बयान हो जाए तो उससे ये लगता है कि शायद जज साहब ने अपने रिमार्क में कोई फैसला हमारे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये सुर्खियां लगाने की जो डाली थी ना लत, बस अल्लाह ही रहम करे। ठीक है आमिर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ी डिटेल से इस पर बात हो गई है और आपने भी कई अहम नुक्ते इस पर उठाए हैं। अभी हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। नाज़रीन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे राना शमीम साहब के जो इंकशाफात हैं उनके हवाले से, और ऐसे में शमीम साहब एक तस्वीर भी जो है अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करना चाहते हैं, और उस तस्वीर के बारे में सर आप भी कुछ रिमार्क देना चाह रहे थे। जो मरहूमा अहलिया हैं जी, उनके साथ तस्वीर है जिसके साथ उनके बकौल कमिटमेंट निभाने के लिए और उनकी रूह को तस्कीन देने के लिए उन्होंने ये एफिडेविट जो है वो जारी फरमाया। तो अब देखें जी, अभी तो देखना है आगे।
बिल्कुल हाई आगे कोर्ट देखते में, हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता क्या होता है, और आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर को कोरोना जैसी है। वबा का सामना। एक वो हफीज जरंदी का शेर मुझे हमेशा याद आता इरशाद। है, ये खूब क्या है, ये ज़िश्त क्या है, जहाँ की असली सरिश्त क्या है, क्या बात, बड़ा मज़ा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे। क्या बात है, क्या बात है। इसी शेर के साथ शामिल साहब आगे बढ़ते हैं और बात हम करेंगे शम्स साहब, दुनिया भर की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में सिर्फ एक कोरोना वबा का सामना है पूरी दुनिया को, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा महसूस होता है जैसे 1 गेट 1 फ्री 1 गेट 2 फ्री, या हमें वबाओं ने जकड़ लिया है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, दुनिया कोरोना के साथ नबर्द आजमा है, लेकिन पाकिस्तानी जो कौम है उसे कोरोना के साथ डेंगी है। डेंगी अगर नहीं है तो हमें स्मोक का सामना है। स्मोक वबा तो नहीं है, हाँ जी, तो हमारी अपने पैदा करना वबाल है, वबाल है, उसमें अब जकड़े हुए, लेकिन लेकिन इंडिया भी बराबर का शरीक है तक। हाँ जी, लेकिन सर हम क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है। मैंने पिछले हफ्ते एक सफ़र किया लाहौर से ओकाड़ा का, और रास्ते में मैंने देखा कि फसलों की जो बाक़ियात हैं उन्हें जलाया गया है, धुआं उसी जा रहा तरह मुसलसल जलाया जा रहा है। हुकूमत तरफ बयान जारी करती है, हाँ जी, बयानात करेगी, बातें करेगी, इसके अलावा इकदाम क्या करेगी। लाहौर का जो शहरी है वो सांस नहीं ले पा रहा, हर शख्स जो है वो बीमार है, हर घर में जो है अद्वियात की हम बात कर लेते हैं, अद्वियात जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं। क्या हम स्मोक के खात्मे के लिए बारिश का इंतज़ार करें? हुकूमत का ये ऐलान ही हुकूमत के लिए काफ़ी है। अगर आपने बात करनी है डेंगू की तो सर्दी का हम इंतज़ार करें, हम इंतज़ार ही करते रहेंगे, अब कुदरत भी करेगी जो हुकूमत करेगी। तो ऐसे कर रही ना सर। देखिए, डेंगू का लार्वा जब अगर आप उसको ख़त्म नहीं करते तो उसके बाद तो मच्छर जब पैदा हो जाता है तो फिर काबू नहीं आता। बिल्कुल, अब तो सर्दी जो है उसका इंतजार है कि इतना टेम्परेचर नीचे जाए कि वो मच्छर मर जाए और फिर हम सुकून का सांस ले सके। ठीक है, अभी तो डेंगू के मरीजों से अस्पताल भरे पड़े। बिल्कुल, और स्मोक जो है वो हमारी अपनी पैदा करदा जो आलूदगी है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं, जो टायर जलाए जाते हैं, जो उनसे धुआं उठता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बयान जारी कर दिए जाते हैं, कार्रवाइयां सारी जारी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और लाहौर अब पहले नंबर पर, दुनिया भर में पहले नंबर पर है फजाई आलूदगी के हवाले से। ठीक है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे हम बात करते हैं भारत चले गए, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं। बीजिंग है, दिल्ली है, लाहौर दिल्ली है, मगर बड़ा फासला है लाहौर में और दिल्ली में। और वहां तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने नोटिस ले चुकी है। यहाँ पता नहीं कोई नोटिस कैसे होगा, या कोई सुओ मोटो नोटिस होता है कि नहीं होता। हमारा लाहौर के शहरी तो फरियाद ही कर सकते हैं ना, बेशक ऐसे ही है, खेती वोड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गई। जब सब 2012 जब डेंगू वबा ने सार उठाया, ठीक है, 2021 डॉक्टर साहब से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, डॉक्टर साहब से रब्ता कर रहे हैं, जैसे रब्ता बहाल होता है उनसे भी बात करते हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल करेंगे। हाँ जी, राशिद जिया साहब से। लेकिन शमी साहब ENT के माहिर हैं, बिल्कुल, जो भी साकिब निसार साहब की नजर हुए थे। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रिंसिपल थे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के। चीफ जस्टिस साहब दौरे पे जा पहुंचे, खड़े खड़े उनको फारिग कर दिया। जस्टिस गयास, फिर उसके बाद गयासुन नबी तैयब लाहौर जनरल अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, बड़ी मिन्नत समाजत से उनको लाया गया था। बिल्कुल, और उसके बाद खड़े खड़े उनको भी वहां से फारिग कर दिया। बेशक। और वो अस्पताल वाले जो चला रहे थे, इंतजामिया वाले, वो रोते पीटते रह गए। और ये जो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है वो भी राशिद जिया साहब की सरबराही से महरूम हो गया, और मरीज बद्दुआएं देते रह गए। तुम्हारा डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो स्मोक ने हमें घेर रखा है, इससे क्या निजात कैसे हासिल करें? कोई तरीका बताएं, कोई नुस्खा बताएं। थैंक यू सर। स्मोक और पोल्यूशन एक बड़ा मसला है, और वक्त के साथ ये बढ़ता जा रहा है। ये इंसानी सेहत के लिए बुरा ही नहीं है, ये लंबी देर एक्सपोज होने से कैंसर तक काज कर सकता है। ठीक, वक्ती तौर पे इसमें जलन होती है, खारिश होती है जिस्म के हसास हिस्सों पे, आंखों में, नाक में, गले में, और जितने भी नाक और गले के मसाइल हैं वो इंतहाई हद तक बढ़ जाते हैं इन दिनों में। इस स्मॉग को एक्सपोज अगर लंबी देर हुआ जाए तो इंसान इरिटेशन, दिमाग के बहुत सारे खलियों के नुकसानात का बायस बनता है। ना कि इंसानी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी इंतहाई दर्जे कम हो जाती है,
कैंसर की वजह भी बनती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंतहाई दर्जे तक गिर जाती है। तो डॉक्टर साहब पेशबंदी तो की नहीं हमें यहाँ किसी ने, अब करें क्या इसका कैसे क्या एहतियातें करें? वक्ती तौर पे इस पे बहुत सारी एहतियातें की जा सकती हैं कि सुबह के टाइम पे और लेट इवनिंग, शाम के वक्त इसका एक्सपोजर ज्यादा होता है, इसकी मिकदार भी ज्यादा होती है। और इसकी मेन 2-3 बड़ी वजह होने की वो आपको बेहतर पता है कि गाड़ियां बेतहाशा बेहंगम, गाड़ियों का निकलने वाला धुआं, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में जानी चाहिए या इनकी ट्यूनिंग होनी चाहिए, इनकी स्मोक बंद होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज शहर से बहुत दूर होनी चाहिए, भट्टे शट्टे इन दिनों में बंद होने चाहिए। डॉक्टर साहब भट्टे तो चल रहे वक्ती तौर हैं, पे फसलों की बाकियात जलाई जा रही है, और ये चीज किसी और को ब्लेम गेम करने से कुछ नहीं होगा। ये हमें खुद जिम्मेदारी लेनी है। पाकिस्तान की अवाम ने अब आम आदमी क्या करे? आम आदमी क्या करे? बिल्कुल सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे जब इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, उस वक्त बहुत जरूरत हो तो घर से बाहर निकला जाए, ओपन एरियाज में एक्सरसाइजेज ना की जाए, स्पेशली जब ऑफिस पहुंचा जाए और शाम को इस वक्त घर आए तो अपने नाक, कान, गले, हाथ को अच्छे तरीके से पानी से फ्लश करें। और इससे भी बेहतरीन तरीका ये है कि बाथ लिया जाए, और बाथ लेते हुए जिस तरह अच्छे तरीके से नाक को, गले को पानी से फ्लश कर लिया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, मास्क का इस्तेमाल, ठीक है मास्क का इस्तेमाल भी मुफीद हो सकता है। जी बिल्कुल मुफीद है। अगर पानी ज्यादा पिए, मास्क का इस्तेमाल करें। डॉक्टर राशिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमें खुद एहतियात करनी है। नाज़रीन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।